मन ही मन जपो, और जीव नहीं लेना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। अलग गतिविधियों में अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी को आमंत्रित करूंगा कि कोई भी गुरु भाई जिनका कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो या अपना कोई अनुभव साझा करना चाहें तो उनका स्वागत है। जी, प्रेम कुमावत जी, यदि आपको मेरी आवाज आ रही है तो, और यदि आप नए हैं इस मंच पे तो आपका स्वागत है। आप आएं और अपने बारे में बताएं गुरु भाई। प्रेम कुमावत जी। पुष्पेन बशाक नाम से गुरु भाई भी जुड़े हैं। पुष्पेन जी, यदि आपको मेरी आवाज आ रही है तो कृपया आएं और मंच साझा करें। चलिए, जब तक कोई गुरु भाई गुरु बहन आते हैं, मैं आपको गुरुदेव की पत्रिका से कुछ अंश पढ़ के सुनाता हूँ। ये फरवरी माह की पत्रिका है। इसमें पहला लेख है, वो बहुत ही रोचक है। मैं आज पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव कहते हैं, ये गुरुदेव द्वारा लिखित रचना है। आप सभी गुरु भाई सुने। और इसमें एक पार्ट में गुरुदेव ने अपने बारे में भी थोड़ा बताया है कि ये दरअसल प्रसंग लिखा गया है 5 फरवरी 1988 को। मैंने आप सभी के साथ में स्क्रीन भी साझा की है। देखिए, 5 फरवरी 1988 को गुरुदेव ने ये वक्तव्य लिखा है। इसमें गुरुदेव ने अपने बारे में और दादा गुरुदेव के बारे में और बहुत सी बातें कही है। बहुत ही इसमें गहरी चीज़ों का वर्णन है। संसार के सभी जीवधारियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। मनुष्य योनि के द्वारा ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह योनि एक ऐसा संगम है जहाँ से अगर जीव अच्छे कर्म करता है तो निरंतर ऊपर उठता हुआ निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि इस संगम से मनुष्य बुरे कर्मों द्वारा पतन की ओर बढ़ना आरंभ कर देता है तो उसे 84 लाख योनियों के भोग के बाद फिर मनुष्य योनि मिलती है। इस प्रकार जीव मनुष्य योनि को अगर व्यर्थ में बिता दे तो समझो कि उसके कर्म फल बहुत बुरे हैं। कर्मों की गति गहन है। ईश्वर के सिवाय इसको समझने की क्षमता किसी में नहीं है। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के 2 आसान रास्ते हैं। गुरुदेव ने मोक्ष प्राप्ति के 2 साधन बताए हैं। एक तो है ईश्वर के नाम का निरंतर जप करना और दूसरा है दान। इस युग का मानव प्रदर्शन और प्रचार करके अपने आप को सच्चा अध्यात्मवादी समझ रहा है, जबकि यह रास्ता प्रदर्शन का है ही नहीं। ईश्वर के नाम की हमारे संतों ने बहुत महिमा गाई है। इस युग में नाम में भारी चमत्कार है और संत कबीरदास जी ने इसकी महिमा करते हुए कहा है, नाम अमल उतरे न भाई और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाई। संत सतगुरुदेव नानक देव जी महाराज ने भी इन्हीं शब्दों की महिमा गाई है।
भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर ही पारा। इस युग में मानव उपयुक्त नाम कुमारी और नाम अमल की बात को केवल अतिशयोक्ति की संज्ञा देकर अपने अल्प ज्ञान पर गौरवान्वित हो रहा है। हमारे धर्म में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया। यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट बात शुरू हुई है। भूपेंद्र शाह जी, आप कुछ साझा करना चाह रहे हैं गुरु भाई? यदि आप करना चाह रहे हैं तो ये मैं इंटरवल में पढ़ूंगा फिर। जी सॉरी जी जी, आप चालू रखो। ठीक है। अब तो इस प्रसंग में जो गुरु शिष्य का जो चीज है वो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से बताई है एक जगह। मतलब भाव जो है इसका बड़ा दिव्य है। हमारे धर्म में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। गुरु की महिमा वर्णन करना संभव नहीं है। यह लक्ष्य निम्न दोहे से स्पष्ट होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। उपयुक्त वाक्य से, ये गुरुदेव के लिखे हुए हैं सब लाइनें। तो गुरुदेव कह रहे हैं, उपयुक्त वाक्य से गुरुपद की गरिमा स्पष्ट झलकती है। मीराबाई ने भी इसी संबंध में कहा है कि अगर मुझे गुरु गोविंद दोनों में से एक को चुनने को कहा जाए तो मैं प्रथम गुरु को चुनूंगी, क्योंकि गुरु में गोविंद से मिलाने की शक्ति है। अगर गुरु को छोड़ गोविंद को चुनूं और फिर यदि देव योग से गोविंद बिछुड़ जाऊं तो फिर उससे मिलना संभव नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसी संदर्भ में कहा है कि आध्यात्मिक जगत में गुरु कृपा बिना बिना चलना असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा गुरु मिलना बहुत कठिन है। अब यहाँ पे गुरुदेव अपने बारे में बताते हैं कि सन 1967 से लेके 1982 तक मैं भी यही कहता था कि मेरे और ईश्वर के बीच में गुरु की दलाली की क्या आवश्यकता है। मतलब गुरुदेव को जब गायत्री की सिद्धि हुई तब तक गुरुदेव यही कहते थे। मतलब उसके बाद तक, जब तक 1983 में गुरुदेव दादा गुरुदेव से मिले थे, मिलने से पहले तक गुरुदेव भी इस जैसा कि वो बता रहे हैं कि इस महिमा से अनभिज्ञ थे और यही कहते थे कि गुरु का बीच में क्या जरूरत है, जीव और ईश्वर के बीच में गुरु को क्या दलाली है, की आवश्यकता है। इन 15 सालों से मेरी तिजोरी आध्यात्मिक धन से ठूस ठूस कर भर चुकी थी, मतलब पिछले 15 सालों में, परंतु उनमें से एक भी पैसा निकाल कर खर्च करने की स्थिति में नहीं था। परंतु उस ज्ञान का उपयोग कैसे करना है वो गुरुदेव कहते हैं कि खर्च नहीं कर पा रहा था, मतलब उसका उपयोग कैसे करना है वो समझ। 1983 में जो ही संत सदगुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी महाराज की चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो काया ही पलट गई। गुरुदेव ने कृपा करके उस आध्यात्मिक धन से भरी तिजोरी की चाबी मुझे अनायास ही सौंप दी। मैं इस स्थिति में ऐसा चकाचौंध हो गया कि समझ नहीं पा रहा था कि इस अपार धन का कैसे सदुपयोग करूं। अब देखिए गुरुदेव कहते हैं, मैं अभी संभल ही नहीं पाया था कि 31 दिसंबर 1983 की क्रूर काल रात्रि ने उस महान आत्मा को भौतिक रूप से छीन लिया। इसके बाद करीब 2 साल यानी कि अगस्त 1985 तक मैं अपनी सुध बुध खोए पागल की तरह भटकता रहा। मतलब दादा गुरुदेव के जाने के बाद गुरुदेव का मानसिक स्थिति, मतलब सुध बुध खो गए थे और मतलब समझ नहीं आ रहा था उनको क्या करूं क्या नहीं करूं। मतलब उनको इतना तेज सदमा लगा था, कहने का मतलब। 23 अगस्त 1983 से 6 अगस्त 1985 तक मैं बिना किसी भौतिक कारण के अपनी नौकरी से भी अनुपस्थित रहा था। मतलब नौकरी पे भी जाना छोड़ दिया था गुरुदेव ने, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी और मतलब शायद उनका प्रेम था दादा गुरुदेव में और उनकी जो विरह कह सकते हैं, इस तरह के भाव गुरुदेव ने शायद व्यक्त करने चाहे यहाँ पे। इसके बाद नौकरी पर उपस्थित हुआ, मतलब 85 में। जामसर जाकर समाधि पर पूजा अर्चना की तो दूसरी दुनिया में पहुंच गया। धीरे धीरे जब शांत हुआ तो यह देखकर चकित रह गया कि गुरुदेव अनायास ही अपनी असंख्य पीढ़ियों की अथाह आध्यात्मिक धनराशि मेरे नाम वसीयत कर गए। मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे पास कितना आध्यात्मिक धन है और इसका उपयोग कैसे करूं, परंतु एक बात से
मैं आश्वस्त हूं कि आज भी पग पग पर मुझे गुरुदेव पथ प्रदर्शित करते हैं। गुरु कृपा से मेरे साथ आध्यात्मिक संबंध जोड़ने वाले लोगों को नाम कुमारी और नाम अमल का आनंद आने लगता है। मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, यह गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से हो रहा है। ये 1988 की बात है, मतलब तब भी इतने लोगों को अनुभूतियां होती थी, हो रही थी, मतलब उससे पहले भी। मुझे इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है। मैं अच्छे प्रकार समझ रहा हूँ कि यह शक्ति असंख्य गुरुओं द्वारा संचित की हुई है, जो कि अनायास ही मुझे गुरुदेव द्वारा वसीयत में मिल गई। गुरु कृपा की महिमा करने को मेरे पास मेरे पास भाव है और न ही शब्द। ये साक्षात कल्कि भगवान कह रहे हैं कि गुरु कृपा की महिमा को व्यक्त करने के लिए न मेरे पास भाव है और ना ही शब्द। मतलब उस कृपा को वर्णन नहीं किया जा सकता, अतः उसका वर्णन करना कम से कम मेरे बस की तो बात नहीं है। इस युग में दूसरा मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दान है। हमारे संतों ने कहा है, कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। तप और कठिन योगों की साधना इस युग में नहीं होती। दान की व्याख्या करते समय हमारे संतों ने कहा है कि सब दानों में से श्रेष्ठ धर्म दान अध्यात्म दान है, फिर विद्या दान और इसके बाद प्राण दान। भोजन और वस्त्र का दान सबसे हल्का दान है। गुरुदेव ने शुरू में इस प्रसंग में कहा है कि दो तरह से मोक्ष का रास्ता है, पहला तो नाम जप का और दूसरा दान का। अब दान में भी सर्वश्रेष्ठ दान जो है अध्यात्म दान को माना जाता है, फिर विद्या दान, फिर प्राण दान और फिर भोजन। तो कहने का मतलब जो हम प्रचार करते हैं, मतलब जाने अनजाने में गुरु आदेश से हमसे जो दान हो रहा है, वो भी एक तरह से हमारी आराधना को, हमारी साधना को तेजी देता है। इसलिए प्रचार का बहुत महत्व है। इसी संदर्भ में व्यास जी ने भी कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान है। उपयुक्त तत्व से प्रभावित होकर मेरे गुरुओं द्वारा अर्जित विपुल आध्यात्मिक ज्ञान दान के लिए संसार में निकल पड़ा हूँ। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी बांटूंगा उसका फल तो उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलेगा। मैं तो मात्र उनका सेवक हूँ। गुरुदेव के भाव बड़े अनंत है। मतलब गुरुदेव ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है इसमें कि मैं तो उनका सेवक हूँ, जबकि वो साक्षात सबके मालिक है। अतः मैं तो इस काम की मजदूरी मात्र लेने का हकदार हूँ, ईश्वर का कोई ठेकेदार नहीं। ये बहुत अच्छी बात कही है गुरुदेव ने। जो हमारे समाज में जाति पाति धर्म वगैरह अलग अलग तरह की चीजों में बांट रखा है, उसके बारे में गुरुदेव ने कहा है, ईश्वर का कोई ठेकेदार नहीं, वही सबका ठेकेदार है। अतः संसार में इस समय जो वर्ग मात्र अपने आप को इसका अधिकारी मानता है, वह संसार के प्राणियों को गुमराह कर रहा है। इस संबंध में वात्स्यायन ने स्पष्ट कहा है, जिसने यथाविहित धर्म की अनुभूति की है, वह मलेच्छ होने पर भी ऋषि हो सकता है। इसीलिए प्राचीन काल में वैश्य पुत्र वशिष्ठ, धीरव तन्मय, मछुआरी पुत्र व्यास, दासी पुत्र नारद आदि प्रभृति ऋषि कहलाए थे। गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं अलग अलग, मतलब निम्न जाति के लोग बड़े बड़े ऋषि हुए हैं हमारे। तो उसका जो आज की हमारी वर्ण व्यवस्था है वो मनुष्य द्वारा रचित है, उसका गुरुदेव खंडन करते हैं। वाल्मीकि, रैदास और कबीर आदि अनेक संतों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि भजे सो हरि को हो। अब वह समय दूर नहीं जब तम के घोर अंधकार को चीरता हुआ धर्ममय सूरज उदय होगा और संसार की तामसिकता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। इस प्रकार से अरविंद के शब्दों में धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। जय गुरुदेव। चलिए, हमने गुरुदेव की लेखनी से निकला हुआ एक लेख पढ़ा अभी, और अभी मैं सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि कोई भी गुरु भाई गुरु बहन अगर कुछ अपनी अनुभूति साझा करना चाहें तो उनका सादर आमंत्रित है। जी।
चलिए, जब तक कोई आते हैं मैं एक बात और बताता हूँ। आज के गुरुदेव का स्पीच में गुरुदेव ने एक जगह बोला था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसके लास्ट में अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे। युगे युगे बोलने के बाद गुरुदेव ने बोला कि युग आ गया है अभी। तो कहने का मतलब उसका अवतार गुरुदेव ने उस समय भी डिक्लेयर किया था कि वो युग आ गया, मतलब परमात्मा आ गए। चलिए, कोई गुरु भाई अपनी अनुभूति कृपया साझा करें। मैं बुलाता हूँ कृष्णा गोचर जी। गुरु भाई, काफी समय से आपको सुना नहीं है। यदि आपको मेरी आवाज आ रही है तो, और अगर आपके पास कुछ साझा करने को है तो आपका स्वागत है। भैया, दुष्यंत जी ने अपना हैंड रेज किया था। जी 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 जी, भूपेंद्र जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं आज लैपटॉप पे हूँ। नहीं, दुष्यंत जी ने अपना हैंड अच्छा, रेज किया। दुष्यंत जी, हाँ जी हाँ जी। दुष्यंत जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। दुष्यंत जी शायद निकल गए हैं। और कोई गुरु भाई गुरु बहन हमारे साथ? प्रीति वर्मा गुरु बहन है। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, जब तक कोई नहीं आता तब तक कुछ अपडेट्स देता हूँ आज के कार्यक्रम के। जी जी। आज भारत की परमाणु नगरी रावत भाटा में गुरुदेव के 3-4 प्रोग्राम आयोजित हुए। सुबह से ही आज अलग अलग संस्थाओं में प्रोग्राम्स के लिए हम लोग गए थे। गौतमल जी गुरु भाई, उनकी धर्मपत्नी और एक गुरु भाई, और वहां से बुद्धि प्रकाश जी की धर्मपत्नी, और सबसे पहले हम एक आरएसएस के बहुत बड़ा संस्थान है, वहाँ पर 1000 बच्चे हैं, उनके बीच में प्रोग्राम्स करने का अवसर मिला। और क्योंकि महर्षि अरविंद की 150वीं वर्षगांठ भी चल रही है और भारत वर्ष अमृत महोत्सव मना रहा है आजादी का, तो इस अवसर पर जी अद्भुत कार्यक्रम रहा कि एक तो कई बच्चों को अद्भुत योग हुए, साथ में योग के साथ में इस समय एक बड़ी अद्भुत चीज देखने को मिल रही कि तुरंत वो साक्षात्कार, किसी को शिव का साक्षात्कार हो रहा है, किसी को कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है। तो गुरुदेव की जो शक्ति है वो कुंडलिनी शक्ति, जैसे ध्यान में साधक बैठ रहा है सीधी उठ करके आज्ञा चक्र प्राप्त करके उसके पूर्व जन्म के संस्कार बस वो साक्षात्कार करवा रही। फिर दूसरा स्कूल में गए तो वहां पर भी वहां के प्रिंसिपल इतने सहज कि मैं भी सरल भाव से नीचे बैठ के ही ध्यान करूंगा। और वहां ये हुआ कि हमारे जो प्रोग्राम करवाने वाले गुरु भाई बहन थे उनका भी खड़े खड़े ध्यान लग गया। तो बड़ी वो हो गई कि अब क्या करें, मतलब किसी को सांभी मुद्रा लग रही है, किसी को आह्वान हो रहा है, और बच्चों को तो ध्यान लगा ही, अद्भुत ध्यान लगा, उनको अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां हो रही थी। फिर एक ITI कॉलेज है तो वहां गए तो वहां पर भी प्रोग्राम्स हुआ, बड़े ध्यान से उन युवा बच्चों ने सुना। उनके प्रिंसिपल से हमने कहा कि आप तो प्रिंसिपल है, आप तो कॉलेज के, तो आप ऊपर बैठे, तो नहीं क्या मैं इन बच्चों के साथ में नीचे बैठ करके फर्श पे बैठ करके दीक्षा लूंगा। और उनका कि ये ऐसा अद्भुत योग है जिसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, सब कुछ हो रहा है, यानी अगरबत्ती की सीख भी नहीं लग रही, सब कुछ हो रहा है। बाद में उनसे बैठ करके बात हुई तो कहा आप जब भी अगली बार फिर आए तो एक बार प्रोग्राम और करें, ये हमारा सौभाग्य है। और वहां हमको एक अद्भुत व्यक्ति मिले, बहुत पुराने थे, वो बाबा गंगाईनाथ जी से दीक्षित थे। तो उन्होंने अपने अनुभव सुनाए कि मैं जब छोटा था और मेरे भाई वहां पर बीकानेर में जामसर में नौकरी करते थे। अच्छा जहां जहां बाबा गंगाईनाथ जी नौकरी करते थे। अच्छा। तो कि बाबा को हमने देखा है और हम वहां जाया करते थे, और उन्होंने अच्छा। कहानी भी सुनाई कि वहां उन्होंने नौकरी क्यों की, बाबा गंगाईनाथ जी योगी ने। वहां पर एक जो मजदूर था
उसके वो किसी काम से नहीं आता था और उस पर मजदूरी का पैसा उल्टा चढ़ गया था। उस पैसे को चुकाने के लिए बाबा गंगाई नाथ जी ने वहां पर जामसर के अंदर कोयला उठाने का काम किया और उसका पैसा चुका दिया सारा। और जो भी आया सब फिर उस मजदूर को देकर के फिर धूने पे जाकर के बैठ गए। तो उनके बारे में अद्भुत अद्भुत वर्णन किया और फिर उसने ये भी बोला कि मैं जानता हूं कि वो जो वहां रहते वो जो संपूर्ण शक्तियां थी वो सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया को दे करके गए और वो सदगुरु रामलाल जी सिया के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति के अंदर कुंडलिनी जागृत पल भर में हो रही है। तो उस साधक ने, क्योंकि बाबा गंगाई नाथ जी योगी को देखा है, सदगुरुदेव रामलाल जी सिया को तो एक बार भी नहीं देखा होगा शायद, लेकिन कहा कि मैं जानता हूं कि वो सारी शक्ति उन्हीं को दे करके गए। तो ये जितने भी घूम रहे हैं कहते हैं कि हमारे पास वो पावर है कुंडलिनी जागृति का, तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। उस साधक ने अपने साक्षात अपने श्री मुख से ये बात कही, बहुत आनंद आया उसको सुन करके। और वो बड़े आनंद से वहां ध्यान में बैठा और कहा कि मैं यहाँ पर ध्यान करूंगा। बहुत मजा लिया उसने ध्यान करने का। तो ऐसे दिव्य अनुभव हुए हैं। तो आज के ये 3-4 प्रोग्राम्स थे, कल परसों भी प्रोग्राम्स चलने वाले हैं और ये बहुत पूरी टीम ने जो गुरुदेव का कार्य कर रही है उसने बहुत सुंदर प्रोग्राम्स करवाए। सबको मैं बधाई देता हूँ। सब जिसको जैसे अवसर मिले गुरुदेव के इस दर्शन को जन जन तक पहुंचाएं, सबका दायित्व है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी रोचक जानकारी आपने दी और दादा गुरुदेव के बारे में भी आपने कुछ बातें साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और कोई गुरु भाई गुरु बहन यदि मन साझा करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जी भाई साहब जय गुरुदेव। जी भाई साहब जय गुरुदेव। आज आपके पीछे जो आपने फोटो लगा रखी है बहुत प्यारी लग रही है भाई साहब। मतलब मंच को चेतन कर दिया है गुरुदेव की भगवान ने। बहुत प्यारी फोटो लगा रखी है। जय गुरुदेव भाई साहब। गुरु भाई हैं, हैंड रेस किया है, मैं देखता हूँ कौन है। भाई मेरा तो अनुभव सुनते सुनते ध्यान लग रहा है। जी जी भाई साहब। पहले जय सिंह जी भाई साहब को लेते हैं। जय सिंह जी आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 26 जनवरी की है, एक आध्यात्म की है। जी जी जी। कोटा आश्रम पे गया था मैं ध्यान करने, तो मुझे एक सफेद रोशनी नजर आई, एक मसूर के दाने के बराबर। आज्ञा चक्र। और बिल्कुल एक पेन की नोक की जैसा एक पीला। अच्छा। और वो गोल गोल घूमता है और वो पीला वाला अग्नि निकलती है बहुत तेज। मतलब वो प्रचंड हो गई, मान लो 1.5 मिनट तक नजर आया। एक विशाल अग्नि रूप धारण कर ली। 1.5 मिनट तक दिखा मेरे को दृश्य। अच्छा। फिर उसके बाद में ब्लू प्रकाश आया ऊपर से नीचे, लाइट ब्लू, जैसे कोई बहुत बड़ा होलर ऊपर से 5-50 फीट से ब्लू रोशनी 2-3 फीट चौड़ी, वो आधा मिनट तक नजर आई। आधा मिनट तक रहा। अच्छा। वो पता नहीं क्या है, एक गुरुदेव जाने पर ऐसा दृश्य नजर आया मुझे। 26 जनवरी के दिन की बात है। जी जी। वैसे इसमें नीले रंग का बहुत महत्व है और नीला प्रकाश, नील बिंदु, ये सब मतलब उसी परम सत्ता का एक द्योतक चिन्ह होते हैं। तो एग्जैक्टली तो आपकी आराधना गुरुदेव जानते हैं कहाँ पे लेके चल रहे हो। बस यही है कि ये एक बहुत शुभ संकेत कह सकते हैं हम। जी, बहुत अच्छी अनुभूति है भाई साहब। और मतलब अच्छा लगा सुन के। और प्रकाश दिखना तो स्पेशली बहुत उच्च स्थिति का द्योतक होता है और उसमें भी नीला प्रकाश तो स्पेशल होता है। मैंने मतलब सुना है ऐसा, एक बिंदु भी दिखाई देने लगता है जिसको नील बिंदु कहते हैं। आराधना के उच्च स्तर पे जब हम पहुंचते हैं तब एक नीला बिंदु सब तरफ रहता है। जी रामलाल जी भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी गुरु भाई, मुझे इसमें ये अध्ययन करने को मिला है, मुझे अनुभव भी हुआ है कुछ और अध्ययन करने को मिला है साधकों के लिए। चक्रों के बारे में थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा।
जी जी ये जो अलग अलग रंग हमें ध्यान के दौरान दिखाई देते हैं, वो जब अलग अलग चक्रों के कलर्स होते हैं। जैसे पीला कलर्स जो होता है वो नाभि चक्र का है, जी यानी जी मणिपुर चक्र का है। जब वो चक्र जागृत होता है तो बहुत सारे शक्तियां हमारे साथ लेकर के आता है। जैसे हमें लाल कलर्स दिखाई देता है, हमारी बॉडी का स्थूल शरीर का कलर से मूलाधार चक्र का कलर है, उससे वो दिखाई देने का मतलब रोगों का समन होना शुरू हो जाता है। जी जी। इसी प्रकार से जो ग्रीन कलर्स होता है, हरा भाई कलर और साहब हृदय आपका चक्र का है। कैमरा थोड़ा बीच में कर लें, थोड़ा कट रहा है फेस से। जी जी हाँ जी भाई साहब। तो जो ग्रीन कलर हमको दिखाई देता है ध्यान में कभी, तो हृदय चक्र के अंदर अवस्थित होता है, और उसके कारण हमारे अंदर संपूर्ण विश्व के जड़ चेतन से हमें प्रेम की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। इसी अच्छा प्रकार से जो सफेद कलर्स होता है, जो एकदम व्हाइट जो प्रकाश आता है, वो आज्ञा चक्र का है। आज्ञा चक्र का उसमें से वो जो प्रकाश है वो आत्मा का प्रकाश होता है, यानी वो इड़ा पिंगला सुषुम्ना का मिलन केंद्र होता है। और उसके बाद में जो सहस्त्राधार चक्र का कलर होता है वो नील यानी आकाश तत्व का कलर होता है। जैसा गुरुदेव कहते हैं कि आकाश तत्व की सिद्धि हो जाती है। वो शक्ति पूरे शरीर के सातों चक्रों में, क्योंकि ऊपर से ईश्वर के आदेश से वो नीचे उतर आए अलग अलग बंद लगा करके, और नीचे मूलाधार चक्र में आके सो गई, और इन दोनों ने मिलकर के इस सृष्टि की रचना की है। तो जो नील जी बिंदु, जो नील जो प्रकाश दिखाई देता है किसी को, जो ऊपर से आ रहा है, तो आकाश तत्व के अंदर वो कुंडलिनी शक्ति वहां जाकर के आ जाती है, ऊपर तक पहुंच जाती है। तो अलग अलग कलर्स का बड़ा महत्व है, और बड़ा महत्व के साथ में बड़ा आनंद का विषय है। ये अलग अलग कलर्स की सिद्धियां हैं, जो उन तत्व इन चक्रों की सिद्धि हो जाती है। क्योंकि अब गुरुदेव यदि सिद्धियों को आपके जीवन में प्रकट कर देंगे तो आप में अनंत पावर आ जाएगा, और फिर उनका मिस यूज भी कर सकते हैं। तो जो सिद्धियों का जो पावर्स होती है, उन पावर्स को बहुत साइलेंट रखते हैं, लेकिन वो सिद्धियां करवाते हैं, क्योंकि वो तो होनी ही है, नहीं होगी तो यहाँ तक शक्ति पहुंचेगी नहीं। इसलिए ये कलर्स का बड़ा सुंदर महत्व है। चक्रों के अनुसार कलर्स हमारी बॉडी के अंदर हमें परिलक्षित होते ध्यान के दौरान, तो बड़ा आनंद लेना चाहिए। स्थूल बॉडी का, सब्टल बॉडी का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, महाकारण शरीर का। काला रंग भी दिखाई देता है, तो काला रंग कारण शरीर का रंग होता है, कृष्ण का रंग होता है ना। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्रीनाथ जी भाई साहब सोच रहे होंगे इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें गुरुदेव इतनी सहज भाव में करवा रहे हैं, हमें पता ही नहीं था। तो थ्योरी इसकी काफी वैसे लगती है। गुरुदेव कहते हैं ना स्पीच में कि वो पतंजलि योग दर्शन किसी को पढ़ने को दे दो तो ऐसा लगेगा 43वीं उपन्यास है। और लेकिन वैसे उसकी सारी की सारी अनुभूतियां मेरे शिष्यों में हूबहू हो रही है, गुरुदेव कहते हैं। जी गुरु भाई, और कुछ आप साझा करना चाहें तो आपका स्वागत है। बस यही है। जय गुरुदेव। जय गुरु। बहुत अच्छा लगा। जय सिंह जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। आज सर आपका मैं यही फरवरी अंक में आपका लेख छपा है, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। जी सर। जी बताएं जय सिंह जी। सर यही कहना चाह रहा हूँ, जिसे अगर मेरा ध्यान करने बैठता हूँ तो मात्र आज मेरा ध्यान मात्र 10 मिनट के लिए लगा, तो मैं फिर दोबारा देख करके 5 मिनट बचा था, तो फिर दोबारा मतलब प्रार्थना करके फिर 5 मिनट बैठ गया दोबारा के लिए। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर ध्यान जिसे 9 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए लगता है, तो फिर जो बाकी समय का जो ध्यान है वो कर सकता हूँ दोबारा बैठ के, एक ही बार करना ठीक रहेगा? देखिए ये मेरा व्यक्तिगत मत है, उसके बाद बाकी गुरु भाइयों से भी उनका मत लेंगे। गुरुदेव ने कहा है कि 15 मिनट ध्यान और नाम जप, ये 2 ड्यूटी आपकी, बाकी सब मेरी। फिर ये भी कहा है 15 मिनट से ज़्यादा ध्यान मत लगाओ, क्योंकि उससे गर्मी पैदा होगी शरीर में। मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी आँख खुल गई 10 मिनट बाद तो दोबारा 5 मिनट का फिर से समय मांग के फिर बैठता। लेकिन अगर आपने 15 मिनट का समय मांगा था और पहले आँख खुल गई, ध्यान लगा था आपका, मतलब आप पहले गुरुदेव की शरण में चले गए थे, फिर गुरुदेव ने ही आपका 15 मिनट में आपका खोल दी आँख, तब फिर वो सहज भाव में लेके उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए हमें। परंतु यदि समय मांगना भूल गए थे और 10 मिनट ही ध्यान लगा, तो फिर हमारा मतलब बनता है कि 15 मिनट तो गुरुदेव को देने ही है।
तो चाहो तो उसमें ध्यान मत करो, सघन नाम जप कर लो, इस तरह की कोई भी क्रिया, लेकिन गुरुदेव से कनेक्ट रहना है हमें। और कोई गुरु भाई गुरु बहन, जय सिंह जी की इस बहुत सुंदर प्रश्न किया है इन्होंने, जो स्वाभाविकता सभी के साथ मतलब होता भी है। तो कोई और गुरु भाई गुरु बहन इस पे प्रकाश डालना चाहें तो उनका स्वागत है। जी, हिंगू जी गुरु भाई हैं उपस्थित आज? चौथमल जी गुरु भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे जय सिंह जी को? जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जैसा आपने जो प्रश्न रखा उसके हिसाब से मान लीजिए हमने 15 मिनट का समय लिया और 15 मिनट के लिए ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते कोई और भी दिक्कत या कोई आवाज आती है और हमारा ध्यान अगर हट जाता है, या मान लीजिए कोई दूध वाला आ गया या कोई और भी आ गया, तो हम वो उठ करके और वापस बैठ सकते हैं। 15 मिनट के जैसे आप वापस बैठेंगे आपका ध्यान वापस लगने लग जाता है, अगर हम समय लेके बैठे हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव ने कई बार ऐसा भी कहा है कि आपको बाहर की आवाजें सुनाई देगी और अगर कोई ऐसा अर्जेंट काम आ गया, फोन आ गया, आप उसको स्विच ऑफ करके वापस बैठ जाएंगे तो भी आपका वो 15 मिनट तक ध्यान चलेगा। इसमें अपने को संशय करने की जरूरत नहीं है कि भाई एक बार ध्यान हट गया तो वापस दोबारा क्यों ना बैठे। और गुरु भाई अगर ध्यान करते करते कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ अगर गुरुदेव को समर्पित कर देते हैं तो समय मांगने की भी आवश्यकता नहीं होती। गुरुदेव जानते हैं कितना हमें ध्यान करवाना है। मेरा तो ये अनुभव रहा है, मैं लगभग साल 1.5 साल तक मैंने समय मांगा, उसके बाद में समय नहीं मांगता। मैं कहता हूँ गुरुदेव आप जब चाहे ध्यान करवा ले। और कई बार शाम को नहीं बैठे, कभी सवेरे बैठ गए। अब तो चौके तक पहुंचना हो गया ना गुरुदेव की रसोई में हमको। हमारी अप्रोच इतनी गुरुदेव की हो गई कि हम जब चाहे गुरुदेव चाहे जब करवा ले, जैसे चाहे करवा ले, जहां ले जाए वहां चले जाए, जैसे रखे वैसे रख ले। तो गुरुदेव के प्रति इतना समर्पित हो जाओ गुरु भाई। तो वो जो पहला प्रश्न था वो तो मैंने आपको जवाब दे ही दिया। बाकी इससे आगे बढ़कर भी आपसे बात बताइए कि आप जब चाहें आपका ध्यान चलते फिरते भी लगेगा। कई बार 1 आध मिनट के लिए योगी क्रिया हो सकती है, कई बार खुली आंखों से ध्यान लग सकता है, बशर्ते कि हमारा समर्पण इतना होना चाहिए कि गुरुदेव से हम करुण प्रार्थना करें और 24 घंटे जुड़े रहें। बहुत बहुत जय गुरुदेव। सर एक बात और सर, जिसे मैं 15 मिनट के लिए समय मांगता हूं और 15 मिनट से पहले बिना कोई अगर नहीं बोलता है, इसी तरह स्वतः ही हमारा ध्यान खुल जाता है। मतलब 10 मिनट में खुल जाता है अपने आप। तो फिर मैं 5 मिनट के लिए कर सकता हूँ। 15 मिनट मांगा था तो फिर 5 मिनट बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। कोई डिस्टर्ब नहीं भी किया था तभी भी कर सकते हैं, मतलब कोई डिस्टर्ब जी खुल जाता है। हमारी मनोदशा हर बार अलग अलग होती है ना, घर में या बाहर बहुत सारे काम होते हैं तो बीच बीच में हम वापस भी आ जाते हैं। ध्यान कई बार 15 मिनट आंख बंद करे बैठे ही रहते हैं कि गुरुदेव अब ध्यान कराएं, अब योगी क्रियाएं कराएं। कोई बात नहीं, 15 मिनट बैठना है अपने को, तो वापस उठ जाओ। हमने तो गुरुदेव को दे दिया अपना समय, अपना समर्पण। अब गुरुदेव को क्या करवाना है, वो उनकी इच्छा है। तो ऐसा भी नहीं है, कई बार 2-2 दिन तक आप बैठ सकते हैं, सुबह शाम बैठ गए, नहीं लगा तो नहीं लगा ध्यान, वो गुरुदेव का कार्य है। हमको तो केवल नाम जप करना है और बैठना है, गुरुदेव से समय मांगना है और नाम जप करना है। नाम जप करते रहो, योगी क्रिया अपने आप हो जाएगी। जैसे ही क्लिक होगा, जैसे अपन क्लिक करते हैं ना उससे माउस से, और क्लिक करते वो फाइल खुल जाती है। तो नाम जप में भी ये सिस्टम चलता है। गुरुदेव से और आपका तारतम्य जैसे ही हुआ, आपकी योगी क्रिया स्वतः ही शुरू हो जाती है और चलते फिरते भी हो जाती है। जी जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सर। जय सिंह जी, मुझे भी एक गुरुदेव का स्पीच में एक बात याद आई कि गुरुदेव कहते हैं कि बाद में तो तुम्हारा चलते फिरते ध्यान लगने लग जाएगा, उसमें समय का भी भास नहीं रहता है। तो जैसा भाई साहब ने बताया कि हमें अंततः तो गुरु में एक में एक होना है। तो जिस हिसाब से भी सहज भाव से जो भी कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से चलें। मनोरमा मीणा गुरु बहन ने हैंड्रेस किया था, यदि आप कुछ कहना चाहती हैं तो गुरु बहन आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, आज मुझे अपने जीवन में पहली बार मौका मिला अपने गुरुदेव के प्रचार के लिए जाने का। बहुत से जीवन में तो मैं बहुत आनंद की अनुभूति कर रही थी। और इसके अलावा भी मैंने जब शाम को ध्यान किया, अभी जस्ट
तो मतलब मैं ध्यान कर रही थी, तो मैं मतलब डांस कर रही थी, मतलब इतना मैं मस्त थी कि मैं मुझे लग रहा था यार मैं ध्यान कर रही हूँ कि डांस कर रही हूँ, मतलब ऐसे जैसे डांस करते हैं ना बिल्कुल मस्त होके वैसे। जी जी जी। इतना मुझे खुशी हुई, यही मैं बता रही थी। बहुत अच्छा लगा आज, और ऐसा मौका बार बार मिले, गुरुदेव बार बार दे हमें। जी हाँ, अनीता बंसल जी, गुरु बहन जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव भजन गुरु भाई। लाल जी गुरु भाई सभी आ जाएं। जय जी गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु भाई, नाम प्रचार के बारे में मैं भी अपनी एक अनुभूति शेयर करना चाहूंगी। जी 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 गुरु भाई। 2011 में तो मेरी बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई थी। तो मेरी एक सिस्टर रहती है जयपुर में, तो वो काफी बीमार रहती थी, उनको स्किन की काफी प्रॉब्लम थी। और 2-3 साल के बाद उन्होंने जब मुझे देखा, क्योंकि उसको पता मैं बहुत परेशान रहती हूँ और मेरे को बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं कई बार रोती भी रहती थी उसके सामने, उसको फोन करती थी तो मैं कई बार उसके सामने रोती थी कि मुझे ये समस्या है, ये समस्या है। 2-3 साल बाद जब हम मिले तो उसने मुझे देखा कि हम टोटली वेल और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और मेरे सारे रोग दूर हो गए और मैं बहुत खुश रहती हूँ और बहुत जी पॉजिटिव भी। उसने मुझसे पूछा एक बार कि उस टाइम तो उसने मुझसे थोड़ा बहुत पूछा, मैंने उसको नहीं बताया, 1-2 बार मैंने बताया उसको, पर उसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। फिर एक बार उसने मुझे फोन किया, फोन करके उसने पूछा, यार मैं मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, स्किन की प्रॉब्लम है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उसको सिर्फ एक ही बात बोली, देखो मेरे पास तो लेने देने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे प्रसाद दिया है वही। इसके अलावा ना डॉक्टर का पता जानती हूँ, ना मुझे कोई दवाई पता है, ना मुझे तुम्हारी कोई समस्या का समाधान मेरे पास है। मेरे पास एक नाम है जो मेरे सतगुरुदेव ने मुझे दिया है, उस नाम रूपी दवा को खा के ही मैं बिल्कुल बिना दवाई के बिल्कुल ठीक हो गई। वही नाम रूपी दवा जो मेरे गुरु ने मुझे दी है वही मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो वही राम रसायन मेरे पास है, वही राम रसायन मैं माध्यम बन सकती हूँ, देना तो फिर भी गुरुदेव ने है। मैं तो सिर्फ डाकिया हूँ, पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी पोस्ट कर सकती हूँ। प्रसाद जो गुरुदेव सारे संसार को फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क बांट रहे हैं, वो निःशुल्क मैं ही तुम्हें दूंगी। मैं माध्यम बन जाऊंगी तुम्हारे लिए, और मैं जो मदद मेरे से हो सकेगी मैं तुम्हारी करूंगी। तो फिर मैंने उसको सीडी वगैरह भिजवाई, किताबें मैंने उसको पोस्ट की, जिसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छा बताया था कुंडलिनी शक्ति के बारे में, सिद्धि योग के बारे में कि सिद्धि योग क्या है, कैसे सिद्धि योग हुआ, कैसे 8 योगों को मिला के एक महायोग बना, हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सारा उसमें डिटेल से दिया हुआ था। क्योंकि जब तक कई शिष्य तो क्या होते हैं ना भाई, जुड़ जाते एकदम से साथ में, जैसे नाम मिला, डोंट आस्क क्वेश्चन। जो कम पढ़े लिखे बल्कि वो नहीं पूछते कोई क्वेश्चन, सीधा जुड़ जाते हैं। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनका दिमाग ज्यादा तेज चलता है, तो वो समस्या रहती है पढ़े लिखे लोगों के साथ कि उनको। लेकिन एक अच्छा उनके सदगुरुदेव कहते थे कि जो लोग जान के जुड़ते हैं वो छोड़ते नहीं, क्योंकि वो सारी रिसर्च करने के बाद गुरुदेव की शरण में आते हैं तो फिर वो छोड़ते नहीं। जो कई बार अचानक जुड़ जाता है तो वो जानता नहीं है ज्यादा दर्शन के बारे में, तो कई बार वो छोड़ भी देता है जल्दी से, जो परेशान हो जाता है। और जो जान के जुड़ता है फिर वो छोड़ता नहीं, क्योंकि वो सब जगह धक्के वक्के खा के सारा कुछ आता है, सारा जान लेता है कि दर्शन क्या है, गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, सिद्धि योग क्या है, गुरु की महिमा क्या है, गुरु के शब्द का क्या अर्थ है, नाम का क्या महत्व है, वो सारा जानने के बाद उसने जैसे नाम लिया तो एकदम से जुड़ गए गुरुदेव से, और उतना प्रेम उसका गुरुदेव से प्रति हो गया। आज वो डिवोटेड साधक है गुरुदेव की। संगीता महेश्वरी नारायण से जयपुर में रहती है, और उसकी वगैरह की प्रॉब्लम भी काफी आराम को आया। तो बस मैं यही कहूँ नाम प्रचार के बारे में तो भाई कि बड़ा आनंद आता है जब भी नाम प्रचार का मौका मिलता है, गुरुदेव के बारे में बताने का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सत्संग ही चल रहा है भाई। जब भी गुरुदेव की बात करो, आपसे करो या किसी से करो या इस पे करो, तो ऐसा लगता है कि सत्संग में बैठे हैं और सत्संग सुन रहे हैं गुरुदेव का अपना। तो हाँ जी बताइए गुरु भाई। मैं कह रहा था उनको लाएं कभी सेशन में, इतने प्रिय गुरु बहन है वो, तो सेशन में लाएं उनको और उनकी अनुभूतियां और सुनेंगे हम। जरूर गुरु भाई, मैंने आज ही उनको इस टीम के बारे में बताया है, माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में। ठीक है। मैंने उनको लिंक भी भेजा था, तो वो मुझे बता रही थी कि मैं कैसे ज्वाइन करूं। एक्चुअली वो ट्यूशन पढ़ाती है बहुत ज्यादा और कोचिंग चलाती है वो, तो थोड़ा कोचिंग के कारण बिजी रहती है, उनके 7-8 घंटे कोचिंग में जाती है। और वो कोचिंग में भी नाम प्रचार करती रहती है अपने स्तर पे, जैसे उनसे होता है, बच्चों को ध्यान करवाती हैं, उनके पेरेंट्स को बताती है ध्यान और योग के बारे में। तो जितना नाम प्रचार वो कर सकती हैं वो करती है। फिर भी मैं उनको बोलूंगी कि अगर टाइम मिले तो माइक्रोसॉफ्ट टीम से जुड़ के अपने अनुभव शेयर करें हमारे साथ और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में हमें बताएं, तो मैं जरूर उनसे बोलूंगी 1-2 दिन में शायद वो। हाँ जी भैया बताइए। गुरुदेव ने आज जो संदर्भ हमने पढ़ा सभी ने, मतलब उसमें भी गुरुदेव ने जो आध्यात्मिक दान, जो प्रचार का जो महत्व बताया। हालांकि हम आध्यात्मिक दान नहीं देते हैं, हम तो गुरु के आदेश की पालना करते हैं, और गुरुदेव ही देते हैं आध्यात्मिक दान तो सामने वाले को, परंतु हम कहीं ना कहीं उसमें एक गुरुदेव की कृपा से कोई छोटा मोटा रोल
अदा हो पाता है, परंतु आनंद जो मन आ रहे थे। जी, परंतु इसमें जो खुशी है और जो आनंद आता है वो वास्तव में जो मनोरमा गुरु बहन ने कहा और जो उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की शब्दों में, वो अद्वितीय है। मुझे भी बहुत गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया प्रचार का, और वास्तव में ऐसा ही होता था कि मतलब पूरा दिन निकल जाता था, लेकिन लगता था और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा करते हैं, मजा आ रहा है सभी गुरु भाइयों के साथ। कई बार तो शरीर थक भी जाता था, लेकिन मन नहीं थकता था, मन कहता था थोड़ा और प्रचार और करते हैं थोड़ा। चलिए, भजन लाल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है जी। कहिए, कैमरा भी ऑन कीजिए, आपसे आपके दर्शन में काफी समय हो गया। कैमरा थोड़ा फ्रंट वाला खराब हो रखा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो जैसा भी सुविधा हो, कोई बात नहीं भाई साहब। हाँ जी, मेरा भी एक बार ध्यान में है ना, गुरुदेव जी का नीले चक्र में गुरुदेव जी के दर्शन में। जी जी, और अब मेरा नाद शुरू हो रखा है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे नाद सुनना है या गुरुदेव का नाम जप करना है मंत्र का। जी जी, 24 ये घंटे में जब पदार्थ शुरू हो जाता है मेरा, जिस तरह रात को सुबह शाम चलता रहता है नाम जप, जी जी जी, तो उसमें मुझे नाद सुनना है या फिर नाम जप करना है, नाद सुनना गुरु भाई आपका क्या मन करता है? आपका मन नाद सुनने में ज्यादा मन लगाता है या आपका नाम जप करने में ज्यादा मजा आता है? किस में ज्यादा मजा आता है आपको? दिन में तो मैं नाम जप करते रहता हूँ जी, क्योंकि शोर होता है ना, उसमें मुझे नाद कम सुनाई देता है। जब मैं ध्यान करता हूँ, एकांत होता है, तो मुझे वहां नाद सुनाई देता है, तो मुझे नाद सुनता हूँ। जी जी, जैसा कि बहुत से गुरु भाइयों ने पहले भी इस पे चर्चा की है, और जो अ, बाकी गुरु भाइयों को भी आमंत्रित करेंगे एक बार फिर से इस पे चर्चा करने के लिए। मैं मेरा मत रख देता हूँ। भाई साहब, नाद की अलग अलग अवस्थाएं होती है। प्रारंभिक अवस्था में शायद हमें नाम जप करते रहना चाहिए, और गुरुदेव ने कहा है कि बुद्धि के प्रयास से सिर्फ नाम जप करना है और 2 टाइम ध्यान करना है, तो उसके अलावा जो भी होना होगा स्वतः होगा। अगर नाम जप छूटना है तो अपने आप बंद हो जाएगा, आपसे जपा ही नहीं जाएगा। और अगर वो नाद सुनना है तो नाद इतना तेज हो जाएगा अपने अंदर कि आपको वो नाम जप की सुनाई जो ध्वनि है वो निकलेगी नहीं। तो ये सहज आराधना है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर नाम जप होता है तो नाम जप करना चाहिए, और अगर सिर्फ नाद सुनने से ध्यान लगने लग जाता है तो फिर नाद भी सुन सकते हैं। वैसे गुरुदेव ने कुछ शिष्यों को, जैसा उन लोगों ने बताया कि गुरुदेव ने कहा कि जब नाद सुनने लग जाते हैं तो नाद सुनना चाहिए, परंतु उसमें भी महेश दत्ता जी भाई साहब ने भी बताया था एक बार सेशन में कि उसमें भी स्तर अलग अलग होते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा अनुभव नहीं है, मुझे भी नाद सुनाई देता है, लेकिन मैं नाम जप करता हूँ ताकि पता नहीं मतलब और भी कोई गुरु भाई गुरु बहन अगर इस प्रश्न पे प्रकाश डालना चाहें तो उनका स्वागत है। मुझे भी झिंगुर की आवाज सुनाई देती है, तो पर उसको सुनता हूँ तो मतलब जैसे गुरुदेव कहते हैं ना स्पीच में कि मुझे भंवरे की आवाज सुनाई दी, जब कॉन्सेंट्रेट हुआ तब पता लगा तो गायत्री मंत्र है और वो नाभि से जपा जा रहा है। मैं कई बार कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता हूँ तो वो झिंगुर की आवाज ही सुनती है, उसके आगे गुरुदेव की कृपा से कभी समझ ना हो पाएगा। तो ये बात है गुरु भाई, सहज भाव में नाम जब जब मन कर रहा है तो नाम जप जरूर करें। यही था इस पूरे अपने डिस्कशन का सारांश। और जब नाद सुनने में मजा आने लग जाए तो फिर नाद पे शिफ्ट हो जाएं। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई,
आइए, आपका स्वागत है। आप भी इस प्रश्न का थोड़ा प्रकाश डालें। टिंगू जी गुरु भाई, आपका माइक बंद है गुरु भाई। जय गुरुदेव, बोलिए। जय गुरुदेव। भजन लाल जी गुरु भाई हैं, इनको नाद सुनाई देता है, तो इनका प्रश्न था कि क्या वो अब नाम जप बंद कर दें या नाद सुने। मतलब मैंने तो इनको ये कहा कि कितना नाद है, क्या है, अभी हम तो नहीं पहचान पा रहे हैं, तो अच्छा यही होगा जब तक मन हो तब तक नाम जप जरूर करें। जी नहीं, गुरु नहीं, वास्तव में नाम जप पे ज्यादा फोकस देना है। जी जी मंत्र जब नाद नहीं चलता है तो नाद बंद हो जाएगा, तो मंत्र पे ज्यादा फोकस दो। जी जी जी। मुझे तो आज तक नाद भी सुनाई देता और मंत्र भी चालू है, दोनों चालू है, तो मंत्र पे ज्यादा फोकस देना है। हाँ, मुझे भी। अल्टीमेटली जो नाद है ना, ओम में प्रकट हो जाएगा, ओम का नाद सुनाई देगा। दैट इज अ फाइनल नाद। ओम का जो आवाज है ना, ओम के अंदर विलीन हो जाना है आपको। जी जी जी। तो ये मंत्र जाप से ही पॉसिबल होगा। ये जो मंत्र दिया है ना गुरुदेव ने, वही मंत्र जाप से ओम में कन्वर्ट हो जाएगा। जी जी जी। इसलिए ज्यादा फोकस मंत्र जाप पे करो एकदम। जब तक नाद सुनाई देता है नाद सुनाई दो, नहीं तो मंत्र चलना चाहिए अंदर से। मंत्र चलना चाहिए, क्योंकि ना हाँ, गुरुदेव को अंदर से मिलना है, गुरुदेव का अंत आत्मा से मिलना है। जी जी अगर जी। गुरुदेव से अंत आत्मा से मिल गया तो गुरुदेव तुम एक हो जाता, एक हो अद्वैत जाता। की अनुभूतियां। गुरुदेव तुम में कोई फर्क नहीं है। जी जी जी। तो ये अंत आत्मा से मिलना है तो मंत्र जाप, गुरुदेव कह रहे हैं ना कि जिस नाम का मंत्र कर रहा है उसी नाम में परिवर्तन हो जाएगा। उसी में लय हो जाओगे। हाँ जी। हाँ, उसी में डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। जी गुरु भाई। हाँ, तो वो बोला कि मैं तो अपनी आत्मा की अनुभूति करने आया हूँ, मैं कोई रोग मिटाने व एड्स मिटाने नहीं आया हूँ। हाँ। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्ट तो सेल्फ रियलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन है। जी जी जी। ये शब्दों में ये बीमारी तो ये वो बहाना है, ये एंट्री होने का बहाना है। बुद्धिजीवी के लिए अंदर है, एंट्री होने का बहाना है बीमारी। जी जी जी। जो सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत महत्व की बात है, आत्मा की अनुभूति। जी जी गुरु भाई। आत्मा की अनुभूति हो गया तो मेरी आत्मा, आपकी आत्मा और सभी की आत्मा एक ही विराजमान है। खाली ये डिजाइन अलग अलग बनाया संसार चलाने के लिए, बाकी आत्मा सब जगह एक ही है। एक ही है। जी जी। आप बीच बीच में समय निकाल के एक बार थोड़ा आते रहा करो। आपके जो रंगलाल जी भाई साहब और भी काफी गुरु भाई गुरु बहन आपकी बड़ा सानिध्य मिला है उनको, और तो आपका बड़ा आध्यात्मिक सानिध्य रहता है, तो आप कृपया आते रहें और सभी को लाभान्वित करते रहें आपके अनुभवों से। जी। जय गुरुदेव भाई साहब। जय पूजा गुरुदेव। गुरु बहन कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं नाद के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रही थी। जी 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 गुरु बहन बताएं। हाँ, तो मैं जैसे वो बता रहे हैं ना, तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, जैसे श्वास लेते हैं ना अपन, तो उस पर ध्यान देते हैं ना, तो जब उस पर ध्यान देते हैं तो मंत्र चलता रहता है। और जब श्वास रहता है उस पर ध्यान देते हैं तो उसमें नाद चलता रहता है। तो दोनों साथ ही चलते रहते हैं कोई सा भी, मतलब दोनों एक साथ सुन भी सकते हैं, मतलब एक साथ फील कर सकते हैं, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया। जी बहुत सुंदर गुरु बहन, आपने बहुत इसको सहज भाव से और अपना अनुभूति हुई वो आपने बहुत अच्छे से व्यक्त की। और दरअसल इसमें जो मेन जब इस पे ध्यान देते हैं नाद पे, तो धीरे धीरे करके पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लग जाती है, और फिर उसके बाद ओम की ध्वनि स्टार्ट हो जाती है।
भौरे, पहले तो भौरे की जैसी आवाज आती है, फिर ओम की आ जाती है लास्ट में, फिर वो ओम की ध्वनि पूरी बॉडी में रोम रोम से मतलब बजने लग जाती है वो बहुत तेज, और फिर ऐसा लगता है ये बॉडी नहीं है, पूरी उसमें कन्वर्ट होती जा रही है, ऐसा होता है फिर। गुरुबहन, आपकी अनुभूति बहुत उच्च स्तर की है, व्यक्तिगत मेरे लिए तो समझ पाना भी थोड़ा मुश्किल है, परंतु वास्तव में जो हिंगू भाई साहब ने बताया और आपने जो बात कही वो एक सामंजस्य है दोनों में, तो मतलब शायद यही रहता होगा बाद में। परंतु मैं तो जब कभी फोकस करता हूँ नाद पे, तो मुझे इस तरह का अभी तक अनुभव नहीं हुआ है, शायद समय आने पे होगा। तो लेकिन आपने इसको काफी क्लैरिफाई किया कि वो नाद में जब हम फोकस करते हैं तो उसको भंवरे की सुनाई देती है, फिर ओम सुनाई देता है, वाइब्रेशन होते हैं बॉडी में, इस तरह का यदि हाँ, अनुभव वो होगा। वाइब्रेशन जैसे ऊपर भी जाता है पूरा, सहस्त्रार में तो रहता ही है, पर पूरी बॉडी में पैर तक भी, लास्ट अंगूठे तक भी मतलब वो वाइब्रेशन चली जाती है पूरी, जी वाइब्रेट होने लग जाती है, और ऐसा लगता है फिर वो जैसे बिल्कुल सुन्न हो जाता है ना, बिल्कुल जैसे कुछ पता नहीं रहता, अपने हाथ है पैर है वैसे हो जाती है वो बिल्कुल। फिर वो सिर्फ ओम की तो नहीं है, वही वही गूंजती रहती है, फिर उस ब्रह्मांड में और अपने में कोई डिफरेंस नहीं रहता, कुछ बचता नहीं है, और वही बस वही फील करते हैं, और कुछ फील नहीं होता, ये बॉडी वगैरह कुछ नहीं, बस ऐसा। गुरुबहन, बहुत दिव्य अनुभूति है आपकी, गुरुदेव के बिल्कुल पास ही हैं आप तो। पूजा बहन, अपना कैमरा ऑन कीजिए, हम आपको देखना चाहते हैं, कितनी दिव्य अनुभूति है आपकी, तो प्लीज आप। कोटा से जुड़ते हैं और पहले भी जय इन्होंने गुरुदेव। बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां साझा की हैं जी। तो गुरुबहन, आपका क्या, जो बजरंग लाल जी ने पूछा था, उनका जो सवाल जो मेन था, उनके लिए आपका क्या कहना है कि मतलब नाम जप बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कि नाम जप और नाद दोनों चलने चाहिए, कैसा है आपका? नाम जप करना चाहिए, और जैसे मतलब अजपा लग जाता है ना, तब तो अपन मतलब सांस लेते हैं ना, उस पर ध्यान देते हैं ना, उसी में मंत्र चलता हुआ फील होता है अपने को, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, सब कुछ करना नहीं पड़ता। फिर जब भी अपन गुरुदेव को याद करें, या फिर अपने मतलब ऐसी याद आ जाए ना गुरुदेव की अपने को, उसी में अपने को मंत्र फील होता है, ऑटोमेटिक चल रहा है, उसको गले जपने की जरूरत नहीं है, वो चल रहा है बस। जी जी जी, हाँ वो एक वो स्टेज है। जी जी, जहाँ तक मतलब जैसे फील नहीं हो ना उनको ऑटोमेटिक कि अपने चल रहा है, अपने को जपना नहीं पड़ रहा है, वहां तक तो जपते रहो, फिर तो वो ऑटोमेटिक चलेगा, फिर तो जब भी याद करोगे चल रहा है, बस कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। और नाच पे तो जैसे कब टाइम मिल जाए और लग रहा है अपने को सुनना है तो सुन लो, बाकी जैसे जैसे मन करे वैसे करते रहना चाहिए। बस गुरुदेव को याद करना है अपने को कैसे भी करके। जी ये बहुत सहज भाव में बहुत अच्छा उत्तर दिया बजरंग लाल जी भाई साहब, आपने शायद समझा होगा इसको, और मेरे को भी शायद पहली बार इतना अच्छे से बुद्धि के प्रयास से समझने में आया जो गुरु बहन ने बताया इसको एक्सप्लेनेटरी वे में। तो आप नाम जप करते रहिए, और जब नाम जप अजप जाप हो जाए तब फिर आप उसको सहज भाव में चलने दें और नाद पे फोकस करें, नाद में वाइब्रेशन आएंगे तो वो एक अलग चीज होगी। चलिए, कार्यक्रम का समय हो गया है, अब मैं हिंगू जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि यदि कोई और गुरु भाई गुरु बहन नहीं हो कुछ कहने के हो तो हम अब सेशन का समापन करें। गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई, आपका नाम जान सकते हैं? जी गुरु बहन, मंच का संचालन कर रहे हैं आज, आपका नाम बताइए। मैं पंकज नाम है मेरा गुरु बहन, और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, रंगलाल जी के साथ ही हूँ मैं। अच्छा, मैं कभी मिली नहीं आपसे, दिल्ली में मैं भी रहती हूँ, रंगलाल भाई से तो मिलना हाँ, मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ दिल्ली, पहले बेंगलोर था मैं, इसीलिए मेरा कभी मिलना नहीं हुआ आपसे। जी अच्छा, गुरु बहन, देव की दया होगी तो मिलेंगे सारे गुरु भाई बहन।
जी जी हिंगू जी भाई साहब, आपसे निवेदन है गुरुदेव के श्री चरणों में मंच को रखें, कार्यक्रम को रखें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव जय की गुरुदेव। दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। पंकज जी जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जयलाल भाई जय गुरुदेव। प्रकाश जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।